नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों हम करते हैं डेली स्पेसिफिक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस। तो दोस्तों आज भी हम 20 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपको दोस्तों 20 क्वेश्चंस ये सॉल्व करने हैं। अगर आपने नोट्स ले लिए हैं तो आप दोस्तों आसानी से इनको सॉल्व कर पाएंगे। और दोस्तों आपको अगर नोट्स हिंदी और इंग्लिश अब दोनों में अवेलेबल हैं दोस्तों, तो हिंदी वाले जो साथी थे वो बहुत मैसेज आ रहे थे कि हिंदी मीडियम में चाहिए, तो दोस्तों अब वो हिंदी मीडियम में भी ले सकते हैं। नंबर आपको पता ही है दोस्तों, 7417152776 ये दोस्तों नंबर है। और इसका दोस्तों जो आपको 49 रुपये पे करना होगा, ये आप ध्यान रखें। और इस नंबर पर दोस्तों ओनली व्हाट्सअप मैसेज करें, कॉल ना करें। तो अब हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अप्रगामी, विद्युत चुंबकीय। तो दोस्तों इंग्लिश में देखते हैं इसको। द नेचर ऑफ साउंड वेव इज ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांसवर्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसवर्स। तो चलते हैं हम हिंदी में देखते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुप्रस्थ। क्या हो दोस्तों, ट्रांसवर्स को ही हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ, ऑप्शन ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, इसको थोड़ा अब पढ़ें इसको। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो ध्वनि तरंग है वो निर्वात में नहीं चलती हैं। ध्वनि तरंग दोस्तों निर्वात में नहीं चलती है। निर्वात किसको कहते हैं? वैक्यूम में। दोस्तों इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर साउंड वेव? दे कैन बी पोलराइज्ड, इट कैन रन इन वैक्यूम, एट 0 डिग्री सेल्सियस देयर स्पीड इज 332 मीटर्स पर सेकेंड। और ऑप्शन डी क्या है दोस्तों? ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू। तो दोस्तों जब हमारा स्टेटमेंट दूसरा गलत हो गया है तो फिर दोस्तों डी तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा। और दे कैन बी पोलराइज, तो दोस्तों ये भी। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन सी, 0 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों इसकी चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। ये आपको पता ही है। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन दिया हुआ है अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक और 20 हर्ट्ज से कम। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम। दोस्तों ये और ये दोनों ऑप्शन सेम दिए हुए हैं, तो कंफ्यूज ना हो आप। इंफ्रासोनिक वेव हैव अ फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। ए और डी दोस्तों दोनों सही हो जाएंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पराश्रव्य तरंगों वे ध्वनि तरंग हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज के बीच है, 1000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक और 20 हर्ट्ज से कम। तो दोस्तों इंग्लिश में देखते हैं। अल्ट्रासोनिक कैन वेव्स आर दोज साउंड वेव whose frequency is between 20 hertz to 1000 hertz, between 1000 hertz to 20,000 hertz, greater than 20 kilohertz, less than 20 hertz। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अल्ट्रासोनिक साउंड वेव बताना है आपको। हमने इंफ्रासोनिक की देख ली दोस्तों, 20 हर्ट्ज से कम होती है। अब आपको अल्ट्रासोनिक की बताना है। तो दोस्तों अल्ट्रासोनिक की क्या हो जाएगी? ये 20,000 से ज़्यादा होती है। 20 के जो किलो हर्ज है दोस्तों उससे ये अधिक होती है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों ये यहाँ पर पराश्रव्य तरंग मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं, नहीं सुनी जा सकती, कभी कभी सुनी जा सकती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पराश्रव्य तरंग होती हैं दोस्तों जिनको अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, वो मनुष्य द्वारा यानी कि दोस्तों इंसान द्वारा सुनी जा सकती हैं या नहीं, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये नहीं सुनी जा सकती हैं, इनको हम नहीं सुन सकते हैं क्योंकि दोस्तों इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत
तेज़ होती है दोस्तों, हम सिर्फ कितना सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक दोस्तों सुन सकते हैं, और ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। तो ऑप्शन वी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन आता है, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? न्यूटन ने, गाल्टन ने, हर्ट्ज ने, फैराडे ने? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, शिकार पर बच्चियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करती है? ध्वनि का अपवर्तन, विस्पंदों का बनना, ध्वनि का प्रकीर्णन, प्रतिध्वनि का निर्माण? तो दोस्तों ये आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इंग्लिश में क्या कह रहा है ये, विच फेनोमेना इज यूज्ड बाय बैट्स एंड डॉल्फिन टू डिटेक्ट प्रे, प्रेडेटर और ऑब्स्टिकल? रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, फॉर्मेशन ऑफ वाइब्रेशन, स्कैटरिंग ऑफ साउंड, डिटरमाइनिंग रेजोनेंस? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हिंदी में देखें तो प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो दोस्तों जो साउंड जाती है, जैसे कि यहाँ पर ये बॉल है दोस्तों, और ये जो चमगादड़ आ रही है यहाँ से, तो ये एक दोस्तों अल्ट्रासोनिक साउंड वेव निकलेगी दोस्तों, तो वो इसके पास टकरा कर जाएगी, तो इसको पता चल जाएगा अगर वापस गई कि यहाँ पर सामने कुछ ऑब्स्टिकल है, कोई चीज़ है। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कीड़ों तथा हानि पहुँचने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग, सबसोनिक तरंग? तो दोस्तों जो कीड़े होते हैं, जैसे कि दोस्तों कीड़ों में और चूहे भी आ जाते हैं, जैसे जो आपकी जैसे कि कोई चीज़ इंडस्ट्री फैक्ट्री है, उसमें दोस्तों कोई चीज़ स्टोर है, जैसे कि अनाज मान लेते हैं, तो उनमें दोस्तों लाइट लगी हुई होती है, जिसमें से अल्ट्रासोनिक दोस्तों तरंग होती हैं, वो निकल कर जाती हैं, तो उससे वो मर जाते हैं दोस्तों, उसको बचाती है, और कीड़े से भी दोस्तों ये बचाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि का तात्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी, तीव्रता, वेग, आयाम? इंग्लिश में देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड ऑन? फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी, वेलोसिटी, डायमेंशन? तो ये चारों में से दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, पिच किस पर डिपेंड करती है? फ्रिक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पर दोस्तों पिच निर्भर करती है आवृत्ति पर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों दिया हुआ है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में जो दोस्तों विमान होते हैं, ये हम यहाँ पर देखते हैं, विच इज़ यूज्ड टू क्लीन द इंटरनल पार्ट ऑफ प्लेन? जो दोस्तों प्लेन होता है उसके इंटरनल पार्ट को हम किस चीज़ से क्लीन करते हैं? अल्ट्रासाउंड वेव, ऑक्सैलिक एसिड, इनऑडिबल और कार्बन डाइऑक्साइड? तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए अल्ट्रासाउंड वेव। क्या हो जाए दोस्तों? अल्ट्रासाउंड वेव। हिंदी में भी आप लगा लें पराश्रव तरंग। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासोनिक, हाइपरसोनिक, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि? तो दोस्तों इसको हम देखते हैं इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज? अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासोनिक, हाइपरसोनिक, ऑडिबल साउंड? तो दोस्तों ये हमने बताया, ये जो इंसान है वो सुन सकता है, तो इसको क्या कहेंगे? ऑडिबल साउंड कहते हैं। ऑडिबल साउंड की दोस्तों ये रेंज होती है, आपसे रेंज भी पूछ सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, तरंग का वेग। तो दोस्तों जो वेव की वेलोसिटी है वो ये v दी हुई है, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा में संबंध दिया गया। तो ये चार ऑप्शन है दोस्तों, आपको बताना है। इंग्लिश में देख लें इसको, द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी, वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ ऑफ द वेव इज गिवन? तो दोस्तों
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, v इक्वल टू एन लैम्डा होता है दोस्तों। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। v क्या है इसमें, वेलोसिटी, n क्या है इसमें, फ्रिक्वेंसी, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो दोस्तों यहाँ पर भी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अब इसको इंग्लिश में और देखते हैं हम। तो इंग्लिश में कह रहा है ये, द एक्सप्लोजन इज नॉट हियर्ड फार अवे फ्रॉम द अर्थ ऑन द मून ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, ड्यू टू लेस ग्रेविटी ऑफ द मून, ड्यू टू लेस इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण दोस्तों वहाँ कोई विस्फोट सुनाई नहीं देता। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, उसकी आंखों का पीपल बहुत बड़ा होता है, वह अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती है और उसका नियंत्रण करती है। कोई भी चमगादड़ ऐसा कर सकती है। तो दोस्तों अब यहाँ बताना, वेट कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज ही कैन सी क्लियरली इन द डार्क, पीपल ऑफ आई इज़ वेरी लार्ज, दे जनरेट वेरी स्ट्रॉन्ग साउंड वेव विच कंट्रोल इट, एनी वर्ड कैन डू दिस। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ऑप्शन डी तो हमारा गलत हो जाएगा और इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, दे जनरेट वेरी स्ट्रॉन्ग साउंड, जो कि अभी हमने आपको बताया था दोस्तों। तो ये उसी से कंट्रोल में, उसी को कंट्रोल कर कर दोस्तों साउंड को जब ये चलती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कथन ए दिया हुआ है दोस्तों, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। इसका कारण है चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंग निकलती है। तो दोस्तों पहला वाला तो हमारा सही है इसमें, पहला वाला, क्योंकि चमगादड़ रात में दोस्तों उड़ती है और किसी से टकराती भी नहीं है। लेकिन क्या वह चमगादड़ इंफ्रासोनिक साउंड निकालती है, नहीं, अल्ट्रासोनिक निकालती है। तो दोस्तों इसका मतलब कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ए सही है, परंतु आर गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो दोस्तों आपको बताना, साउंड ट्रेवल फास्ट इन द फॉलोइंग सब्सटेंस, स्टील में, वायु में, निर्वात में, जल में। तो दोस्तों जो साउंड है दोस्तों वो वैक्यूम में से तो फ्लो ही नहीं होती, तो लेकिन जो मेटल होता है, ठोस होता है दोस्तों, सॉलिड में सबसे तेज होती है, फिर गैस में दोस्तों, और फिर नहीं, सॉलिड में, फिर दोस्तों लिक्विड में, फिर गैस में, इस तरीके से होता है। तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी 664 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड, 166 मीटर पर सेकंड और 100 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रेशर बढ़ाने से दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगी। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 332 मीटर पर सेकंड, इफ़ द प्रेशर इज़ डबल्ड देन द स्पीड ऑफ साउंड विल बी। तो दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण है बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं, गर्जन बाद में उत्पन्न होती है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। तो दोस्तों अब ये आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल जो होती है दोस्तों वो ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, क्योंकि दोस्तों हमने आपको ये जो लाइट वाला इसमें भी बताई थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है दोस्तों जो प्रकाश की चाल होती है, स्पीड ऑफ लाइट। और दोस्तों यहाँ पर ध्वनि की हमने अभी देखी 332 मीटर पर सेकंड, तो ये इसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है दोस्तों।
चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये चीज़ें आप नोट कर लें। तो दोस्तों दिया हुआ क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, तो दोस्तों जो एयर में कितना होता है, तो ये आपको बताना है। तो 330 मीटर पर सेकंड होता है। कितना? 330 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अप्रॉक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि तरंग सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं ठोस में, तरल में, गैस में और निर्वात होगा दोस्तों, बात नहीं है, निर्वात में। तो अब बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस में। हमने बताया था कि ध्वनि तरंग दोस्तों ठोस में सबसे अधिक चलती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको कमेंट करके बताना आपका स्कोर क्या रहा, वीडियो कैसी रही दोस्तों, तो ये कमेंट करके बताएं। और नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप पर मैसेज